तो कल हमने एडिट तक कर लिया था, राइट? क्लियर है? आज हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां तक तो डेटा आ चुका है हमारा, तो इसमें जो डेटा आ रहा है उसको इसके अंदर सेट करना है, चेंजेस करने हैं, और उसके बिहाफ में आपको आउटपुट लेके आना है। कल आपको मैंने एक टास्क दिया था, साथ साथ में यूनिक वैल्यूज भी होनी चाहिए, है ना? किसने किया था भाई? देख लो भाई तुम अपने आप को, कल मैंने कुछ कराया नहीं था और तब भी तुम नहीं कर रहे। ओके देन, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्लोज कर दें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा npm स्टार्ट। चलो, थोड़ा स्पेस देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा स्पेस के लिए क्या लिखूंगा मैं, मार्जिन एक्स, एक्स फॉर हॉरिजॉन्टल, वाई फॉर वर्टिकल। ठीक है भाई, और 2 दे दूंगा। ठीक है। अब मेरे इस क्लिक होने पे अगर आप नोटिस करो, मेरे इस पे क्लिक होते ही मुझे डेटा मिल रहा है यहाँ पे। जो भी मुझे यहाँ डेटा मिल रहा है उसको यहाँ पे लेके आना है, और साथ में ऐड की जगह अपडेट होना चाहिए। मेरा यहाँ पे 2 टास्क। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं इसको अपडेट वाले को ही कर लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। क्या लिखना है कंडीशन? कंडीशन में ये लिखना है प्रॉप्स डॉट एडिट डेटा डॉट इंडेक्स। अगर इक्वल टू नल है तो मतलब आप एड स्टेट पे हो, और अगर इसमें वैल्यू कोई आ रही है तो उसका मतलब वो एडिट स्टेट है। तो यहां लिख दो एड, अदरवाइज अपडेट। रिलोड करते हैं, अपडेट हो गया। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू डालनी है, तो कैसे डालेंगे हम वाई वैल्यू इसके अंदर? ठीक है भाई, इसको समझते हैं। तो जब कभी भी आप कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो इसके अंदर, तो आप डायरेक्टली सेट टू डू यहां लिख नहीं सकते, ये एक एरर होता है, राइट भाई? यहां लिख नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज इफेक्ट को। ठीक है, पता है इसमें? और उसके बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पे सेट टू डू, और यहां लिख देंगे प्रॉप्स डॉट एडिट डेटा डॉट डेटा, या प्रॉप्स है नॉट प्रॉप। रिलोड किया, आ गया वैल्यू। आप बस मुझे इस एडिट डेटा के अकॉर्डिंग चेंज करना था, तो उसके लिए यहाँ पे डिपेंडेंसी में चल दें। ठीक है भाई, क्लियर? ये डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इसमें जो भी मैं चेंज करूंगा, कुछ भी मैं चेंज करूंगा, तो ये ऐड होगा, अपडेट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जब सबमिट करा है इसमें ऐड टू डू किया है, इसमें मैंने एडिट टू डू थोड़ा ना किया है। तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। उससे पहले जो डेटा ट्रांसफर होगा वो इस पे ही होगा ना, राइट? तो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूं, मैं लिखता हूं कॉन्स्ट अपडेट टू डू। इसमें भी 2 वैल्यू चाहिए होंगी, किस इंडेक्स को आपको अपडेट करना है, और उसके 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 प्लेस पे क्या आपको वैल्यू अपडेट करनी है। ठीक है भाई, मैं लॉक करता हूं और लिखूंगा मैं इंडेक्स कॉमा डेटा। सेव किया। अब यहाँ आउटपुट में देखते हैं, और मुझे चाहिए होगा यहां पर अपडेट टू डू में, क्योंकि इनपुट में यूज कर रहा हूं मैं, तो लिखा मैंने अपडेट टू डू। सेव किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे चलते हैं, और यहाँ पे मुझे कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी।
क्या लिखूंगा, अगर आप प्रॉप्स के अंदर डॉट एडिट डेटा डॉट, अगर आपका इंडेक्स नॉट इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी तो ये स्टेट बन जाएगा एडिट स्टेट, एल्स अगर नहीं है तो अपडेट स्टेट, सॉरी ऐड स्टेट। अब आप यहां जाके रिलोड करो, मैं से क्लिक करता हूं, अब आपकी वैल्यू ऐड नहीं हो रही। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूं, अब सिंपल सा केस है, मैं यहां चलता हूं और यहां लिखूंगा प्रॉप्स डॉट अपडेट टू डू, और यहां पे लिख दिया मैंने इंडेक्स। इंडेक्स की जगह यहां पे कैसे मिलेगा, इसी को लोगे, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू आ रही होगी इंडेक्स की, राइट। और डेटा के लिए वो अपडेट हो चुका होगा तो टू डू ही पास कर दो, वैल्यू चेंज होगी। फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज करता हूं, इसको रिलोड किया, इस पर क्लिक करा, और यहां जाके कुछ भी चेंजेस करे मैंने, अपडेट करोगे तो ये आपका आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, अपडेट करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे स्प्लाइस यूज कर लूंगा। स्प्लाइस के कम अपडेट का भी तो था, लिखा मैंने टू डूज डॉट स्प्लाइस, और यहां लिख दिया मैंने इंडेक्स, कितने को करना है, एक को, और डेटा लिख दिया, जो डेटा वहां से आ रहा है वो अपडेट हो जाएगा। लेट्स हैव अ ट्राई, मैं इसको हटा देता हूं, सेव किया, रिलोड, और एडिट गए, यहाँ पे कुछ वैल्यू, अपडेट। ओके, मैंने इसको सेट टू डूज नहीं करा, स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रिपल डॉट टू डूज, बस इतना काम। ठीक है भाई, अपडेट हो रहा है। अब अपडेट होने के साथ मुझे एडिट टू डू को भी ये इसको ब्लैंक वैल्यू देनी पड़ेगी, हाँ भाई अब एड स्टेट पे आ चुका है, अदरवाइज हमेशा अपडेट रहेगा। जैसे कॉपी करते हैं और यहाँ लिखते हैं सेट एडिट डेटा, और ब्लैंक पास कर देंगे, और उसके बाद इसमें जाके इसको ओपन कर लेंगे। परफेक्ट, इसको किया मैंने, और मतलब ब्रेकफास्ट टेस्टिंग अपडेट। ठीक है भाई, और ये एड स्टेट में भी कन्वर्ट हो गया। क्लियर, तो ये था आपका लास्ट स्टेट जिसमें हमने क्या किया, अपडेट किया है। एडिट तक मैंने कल आपको बता दिया था, अब आपका अपडेट स्टेट हो गया, ये भी वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है भाई, क्लियर। लो भाई, और कोई डाउट, और कुछ। आयुष कुछ पूछना है। डन, तो ये था आपका, क्रड कर दिया मैंने टू डू ऐप की मदद से, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को, हमारे पास कोड पूरा है, हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, सब कुछ है हमारे पास, हमें क्या करना है अब, इसी को क्लास कंपोनेंट में भी अचीव करना है, ताकि आप फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट दोनों को करना सीख जाओ। ओके, दोनों पे वर्क करना सीख जाओ। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन में क्लियर है भाई, कोई ऐसा उसको कोई डाउट हो, ऑल क्लियर। और इसको आप बना लीजिएगा, बिकॉज अगर आप इस पे नहीं वर्क करोगे तो आपको इसमें एक इशू है वो समझ में नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा, आप यहाँ पे ना ही प्रॉप को ढंग से कर पाओगे यूज, ना ही आप स्टेट को यूज कर पाओगे, कब आपको स्टेट की जरूरत पड़ेगी नहीं समझ पाओगे, और ना ही यहाँ पे आपको कंपोनेंट में समझ में आएगा कैसे वर्क करना है। ठीक है भाई, क्लियर, तो मेक श्योर कि भाई कर लेना, अदरवाइज दिक्कतें आपको बाद में होंगी, अभी नहीं। ठीक है, चलो जी, तो ये आपका हो गया टू डू ऐप, इसको सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं इसी यूआई को इसके अंदर एक और बनाता हूं, एक फोल्डर जिसको लिखूंगा मैं आपका क्लास। ठीक है,
इसमें भी 3 फाइल, एक होगा आपका ऐप डॉट JSX, एक आपका क्या होगा इनपुट डॉट JSX, एक आपका क्या होगा लिस्ट डॉट JSX। ठीक है भाई, अब मैं इन सबको क्लोज कर देता हूं फिलहाल के लिए। ऐप में गए RCC, आ गया स्ट्रक्चर। इनपुट में गए RCC, इनपुट RCC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको क्लोज कर लेता हूं, सॉरी क्लोज नहीं, मैं यहां पे इसकी जगह पे फंक्शन की जगह क्लास लिख दूंगा। ठीक है, अब ऐप ये वाला आ गया। अब वही काम करते हैं जो हमने वहां पे किया था। तो एक काम करता हूं मैं, ऐप के अंदर इनपुट कंपोनेंट, इसको इंपोर्ट कर लिया, और आपका लिस्ट कंपोनेंट। ठीक है भाई, उसके बाद यहां पे क्या चाहिए था मुझे, क्लास नेम कंटेनर और एम्प्टी 4 ले लेते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद मैं इस पे गया और इनपुट वाले में इसको कॉपी किया, इनपुट में गया, इसकी जगह पेस्ट किया, जिसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं उसे हटा दो, जस्ट लाइक दिस वन, हटा दो, इन दोनों को हटा दो, बस UI चाहिए फिलहाल के लिए, इसको हटा दो और इसकी जगह ऐड लिख दो। ठीक है भाई, जो चीज अभी है नहीं उसे वैसे ही रहने दो, परफेक्ट आपको दिख रहा है। दूसरा, लिस्ट में भी चलते हैं, इसको पूरा कॉपी किया हमने और इस पे चले, सॉरी इसकी मुझे जरूरत नहीं है, यहां पे चले और इसकी जगह पेस्ट कर दो। पहली बात, इसकी मुझे जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, इसे हटा दो। उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, हटा दो। इसकी जगह मुझे ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर लेते हैं, कुछ नहीं कर रहा, और इसे इस तरीके से मेरे को UI मिल जाएगा। वैल्यू, वेयर इज वैल्यू, अच्छा यहां लिख देना टेस्टिंग लेग से। ठीक है भाई, आपको यहाँ पे UI मिल चुका है। बस अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडिट जो भी आपका टू डू ऐप है वो काम करना है। ये आपका क्लियर हो चुका है, हमारा UI तैयार है। मैंने यहाँ पे कोई वैसा लिखा नहीं है कुछ। ठीक है, तो वही काम करेंगे जो हमने वहां पे किया है। हम ऐप कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे स्टेट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आपका कंस्ट्रक्टर और उसके अंदर लिखेंगे सुपर। ठीक है भाई, उसके बाद दिस डॉट स्टेट, और यहाँ पे क्या रहेगा, टू डूज, स्क्वायर ब्रैकेट में वही चीज, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 वैल्यूज। ठीक है भाई, अब मुझे यहाँ पे उसको रेंडर करवाना है, कहाँ पे, लिस्ट में, तो प्रॉप शेयर करना पड़ेगा। तो मैं लिखा यहाँ पे टू डूज इक्वल टू में करली ब्रेसेस और दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज, यही तो लिखेंगे। क्लियर भाई, है ना, यहीं तक लिखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस टू डू को यहां पे गेट करूंगा, और गेट करने के लिए आपको पता ही है क्या होता है ना, प्रॉप्स होता है। मैं दिखाने के लिए दिखाता हूं, कब तो कंपोनेंट इन माउंट पे दिखा देता हूं, अब तो पता ही है इसके बारे में, है ना। लॉक किया मैंने, दिस डॉट आपका प्रॉप्स डॉट प्रॉप्स सेव किया। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में गए तो आपको प्रॉप्स मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब सेम जो चीज मैंने वहां पर करी थी वही काम मैं यहां पर करूंगा, कुछ ज्यादा फैंसी नहीं है। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस
क्या लिखूंगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ बस एक चीज ऐड हो जाएगी, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट आपका टू डूज डॉट लेंथ। ठीक है भाई, ग्रेटर देन 0 है तो भाई आप क्या करो, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टू डूज डॉट मैप। और वही चीज यहां पर भी, एक आपका आ जाएगा वैल्यू बोल लो और दूसरा आपका इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद सेम चीज ये वाला परफॉर्म करना है और इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है, और बाद में इसको पेस्ट करो और इसमें से इस चीज को हटा दो। और यहां लिख दो नो टू डू। ठीक है भाई, अब अगर देखोगे तो यहां पर 3 आ गए, परफेक्ट है। इसकी जगह क्या आ जाएगा अब, वैल्यू। ठीक है भाई, तुम्हारा पहला स्टेप तैयार है ना भाई। अब हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरा स्टेप क्या था, इनपुट में डेटा ऐड करना। ठीक है भाई, चलो उसको करते हैं। अब समझ में आ रहा होगा, बस यहाँ पे तरीका अलग है, काम वही कर रहे हैं जो हमने वहां पे किया था। ठीक है भाई, दूसरा इस पे चलते हैं। अब मुझे यहाँ पे काम करना, तो यहाँ पर भी तो मुझे इसको होल्ड करने के लिए स्टेट चाहिए होगा, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद यहां लिख दूंगा सुपर, ये लिखना मैंडेटरी है। उसके बाद दिस डॉट स्टेट इक्वल टू में करली ब्रेसेस, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, टू डू, और वैल्यू क्या दे दूंगा, ब्लैंक। ठीक है, अब मुझे यहां पे चाहिए होगा तो मैंने लिखा वैल्यू दिस डॉट स्टेट डॉट टू डू। ठीक है भाई, अब इसमें कुछ चेंज हो तो भाई गेट करें, इसके थ्रू सेट करना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक फंक्शन बना लेते हैं चेंज इवेंट, चेंज इनपुट नाम से, और ये आपके पास होगा एक फ्लैट एरो फंक्शन। ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने इवेंट। ओके, अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहां पे लिखूंगा मैं आपका टू डू, और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तरीका तो अलग है, कर तो वही रहे हैं कोड हम। ठीक है भाई, सेव किया। अब यहां चलते हैं और लिखेंगे ऑन चेंज, और यहां लिखेंगे दिस डॉट चेंज चेंज इनपुट। ठीक है भाई, और अगर आप यहां लॉक करते हो अब तो देखते हैं क्या होता है। टेस्टिंग, लॉक करते हैं, कुछ भी कर लिया, वेर इज द इशू, की वाला प्रॉब्लम। ओके, यहां पे मैंने की नहीं दी थी, सॉरी, की इंडेक्स। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा हूं तो इवेंट फायर हो रहा है, तो स्मॉल वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर इसकी जरूरत नहीं है अभी मुझे अब क्या करना है, क्लिक होने पे कुछ काम होना चाहिए, राइट। तो सबमिट के लिए एक बनाते हैं, मैंने लिखा सबमिट, इसमें भी वही काम, इवेंट और कर्ली ब्रेसेस, और यहां लिख दूंगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, बिकॉज नहीं तो ये रीलोड कर देगा। ठीक है, फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है, और यहां लिख देंगे ऑन सबमिट, और यहां लिख दूंगा दिस डॉट सबमिट। क्लियर भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पे लॉक करता हूं दिस डॉट स्टेट डॉट टू डू, ट्राई करते हैं वैल्यू कुछ आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहां मैंने कुछ ऐड किया, वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मेरा यहां तक परफेक्टली काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, चाइल्ड टू पेरेंट, जिसे स्टेट अपलिफ्टिंग भी कहते हैं, वह वो काम करना है। ठीक है भाई, अब कैसे करें, मैंने यहां लिखना है आपके पास ऐड टू डू, और मुझे यहां पे क्या मिलेगा, टू डू मिलेगा, राइट भाई, है ना। मैं यहां पे क्या करूंगा, जो इस यहाँ पे वैल्यूज इस तरीके से लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है।
इसको ले लेते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से अप्रोच नहीं लूंगा, ठीक है भाई, मैं इस तरीके से अप्रोच लूंगा। क्लियर? यहाँ पे कुछ करना क्या है मुझे, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, मैं इसको कट कर लूंगा, इसे हटा दूं। क्या लिखेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहां लिख देंगे टू डूज, यहां पे किया, और यहां लिख देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज। पहले आपको सारे स्टेट कॉपी करना है टू डूज को, देन उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो पास कर दो, ठीक है। कोड स्ट्रक्चर लिखने का तरीका वही है जो मैंने वहां पे लिखा है, बस चेंज क्या है, यहाँ पे फॉर्मेट अलग हो जाता है। जो कोडिंग है, जो आपका लॉजिक बिल्ड होगा, जो लिखने का तरीका होगा, वो बिल्कुल सेम, बट यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब सेव किया, तो इसको मैं कहां पास करना चाहूंगा, इसमें, और यहां लिख देंगे दिस डॉट एड टू डू, ठीक है भाई, क्लियर है। अगर आप यहां पर भी जाके अब कंपोनेंट माउंट यूज करते हो, कंपोनेंट माउंट, तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर अब दिस डॉट, सॉरी, लॉग दिस डॉट प्रॉप्स, ठीक है भाई, आ रहा है। अब मुझे कुछ नहीं करना, क्या करना है भाई, यहां पर इसकी जगह पे क्या लिखना है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एड टू डू, ठीक है भाई, क्लियर। तो इसको मैं फिलहाल के लिए क्लोज कर लेता हूं और यहां चलते, मैंने यहां पे लिखा टेस्टिंग, हो गया ऐड, ठीक है भाई। मैं यहां से इस वैल्यू को हटा देता हूं, जो मैंने इसको लिखा हुआ इसको हटा दूं, परफेक्ट भाई, वैल्यू ऐड हो रही है। यहां लिखा मैंने टेस्टिंग, ठीक है भाई, क्लियर, कोई डाउट, नींद आ रही है, क्लियर, ठीक है। अब इसको हटाना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट, सॉरी, दिस डॉट सेट स्टेट टू डू और ब्लैंक, यहां लिखा मैंने टेस्टिंग, ऐड किया, ठीक है। कोड वही है, लिखने का बस तरीका अलग, कोड वही है पूरा, ठीक है। तो ये आपका ऐड हो गया। अब हम डिलीट पे काम करते हैं, तो डिलीट के लिए फंक्शन चाहिए होगा ना, मेथड तो बनाना पड़ेगा। तो जो हमने डिलीट के लिए किया था उसी को कॉपी करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे चलूंगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। इसको मैं हटा देता हूँ, जिसकी जरूरत हो इसमें पड़ती नहीं है। इसको फॉर्मेट किया, इसकी जगह लिखूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको इसको हटा ही देते हैं, और इसकी जगह इसको कॉपी किया, और यहाँ टू डूज की जगह में क्या लिख दूंगा, आपका फिल्टर टू डूज, बस दैट्स इट, ठीक है। कोड वही है, लिखने का तरीका वही है, बस यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा चेंज है। अब यहां चलते हैं, और इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट, और यहां लिख दिया दिस डॉट आपका कर्ली ब्रेसेस, ठीक है भाई। अब अब हम चलेंगे लिस्ट पे, इस वाले पे, और इस पे डिलीट हो रहा था ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे फिर, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डिलीट टू डू, और वैल्यू क्या पास करेंगे, जो वैल्यू ऊपर से आ रही, ठीक है भाई, सेव किया, आउटपुट देखते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई। कोड वही है, लिखने का तरीका वही है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने पड़ेंगे। यहां तक क्लियर भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर। अब
आपका जो लास्ट है वो क्या है, एडिट और अपडेट। हमने क्रिएट, रीड और डिलीट तो कर लिया। हमने एडिट के लिए क्या बना रखा था, एक स्टेट ना, तो इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पर भी एक स्टेट बनाते हैं, कॉमा लगा के एडिट डेटा और यहां पेस्ट। ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसमें मेरे को क्या चाहिए होगा, ये दो मेथड, इन दोनों मेथड को मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार इसके पास जाना ना पड़े, और जिस जिसकी जरूरत है वन बाय वन उसको ओपन कर लें। ठीक है, इसको भी फिलहाल क्लोज करो, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, और इसको मैं अभी फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूं। लॉक करते हैं इंडेक्स और डेटा। ठीक है भाई, एडिट टू डू कहां पे आएगा, यहां पे आएगा ना, इस पे आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ जाके एडिट टू डू इक्वल टू में दिस डॉट एडिट टू डू, इसको थोड़ा मैं इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है भाई, अब लिस्ट में चले और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट आपका एडिट टू डू, और दो वैल्यू चाहिए थी, एक था इंडेक्स और दूसरा क्या था, डेटा। डेटा में क्या पास कर दो, वैल्यू। ठीक है भाई, अब यहां चलते हैं और इसे रिलोड करते हैं। आ रहा है डेटा, इसको मुझे क्या करना है, स्टेट में स्टोर करना है। तो जो यहाँ पे था आपके पास, तो इसको मैंने इसको हटा ही देते हैं और यहाँ क्या लिखेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ लिख दिया मैंने एडिट डेटा, और कर्ली ब्रेस में इंडेक्स कॉमा डेटा, ऊपर एडिट डेटा लिखा है ना, परफेक्ट। ठीक है भाई, ये स्टोर हो चुका होगा। अब मुझे क्या करना है, इसको कहाँ सेंड करना है, इनपुट में, है ना भाई, वही तो इसका काम है, मेन मकसद। इसको कॉपी किया मैंने, कर्ली ब्रेसेस में दिस डॉट स्टेट डॉट आपका एडिट डेटा, यही तो होगा। अब यहाँ पे एक हैक है, वो हैक क्या है, कंपोनेंट माउंट एक बार चलता है, कंपोनेंट अपडेट चलता है ना यहाँ पे बार बार। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंपोनेंट अपडेट। इसमें दो चीज, प्रीवियस स्टेट प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट। ठीक है, ये दो वैल्यूज आती हैं, इसको कर्ली ब्रेसेस और लॉक करते हैं यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स। सेव किया, सेम काम करेंगे अभी, कोई डेटा नहीं आ रहा। अच्छा, अपडेट नहीं किया है। ठीक है भाई, चेंज हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है उसको मुझे इसमें पास करना है। और साथ में, नींद आ रही है क्या, आंखें नीचे हो रही है तेरी भाई। अच्छा, दिखाओ भाई, अपना इलाज इलाज करवाओ भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है भाई, तो अब मुझे क्या करना है कि इस पे चेंज हो तो भाई इस पे काम हो जाए, इसमें आपका ऐड हो जाए। अब यहाँ पे हैक है, अब क्या हैक है वो देखना। अगर मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेस पहले करके दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एडिट डेटा डॉट डेटा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, क्योंकि अपडेट हो रहा है तो हो सकता है ना भाई। अब यहां देख, इसको रिलोड किया, ठीक है, जब कभी भी आप यहाँ पे अपडेट करोगे ना, तो ये बार बार करता है अपडेट, हमेशा बार बार चलता है, तो इसकी जो टाइम लिमिट है वो बहुत बढ़ जाएगी, बहुत चली हो ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे दिक्कत हमेशा आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा प्रीवियस प्रॉप्स की वैल्यू और करंट प्रॉप्स की वैल्यू। अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो ही अपडेट करें, अदरवाइज ना करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। मैं यहाँ पे इफ लिखूंगा, प्रीवियस प्रॉप्स डॉट एडिड डेटा डॉट इंडेक्स नॉट इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एडिड डेटा इंडेक्स। अगर नहीं है, मतलब चेंज हो रहा है, सेम बराबर नहीं है, तो आप अपडेट करो, अगर बराबर है तो उसे रहने दो। ठीक है भाई। अब आप यहां जाके देखोगे, रीलोड करते हैं, हो रहा है ना चेंज। वो क्यों हो पा रहा है, बिकॉज हमने यहां पर ये ऐड किया है। और यही है जो आप यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करते हो ना, ये जो आप यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करते हो, कहाँ गया, इनपुट के अंदर, ये यही तो चेक करता है इनडायरेक्टली। यहाँ पे आपको खुद लिखना पड़ रहा है ना कोड, ये ऑटोमेटिकली अपने आप वही काम करता है। अगर वैल्यू चेंज हुई तो ये रिलोड कर देगा, यूज इफेक्ट को दोबारा चला देगा, अदरवाइज नहीं चला। ठीक है, इसको हम डिपेंडेंसी यहाँ बोलते हैं, वहां पे आपको खुद से लिखना पड़ेगा, यहाँ आपकी डिपेंडेंसी बन जाती है। ठीक है भाई, क्लियर। चलो, तो ये आपका हो गया मेन काम। ठीक है, अब मुझे क्या करना, अपडेट करना है ना। तो अपडेट करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, यहां चलते हैं और इसको अनकमेंट करते हैं, कॉन्स को हटा दिया, और यहां लिखेंगे दिस डॉट आपके पास स्टेट डॉट टू डूज। ठीक है भाई, स्प्लाइस किया, और इस तरीके से तो हम करेंगे नहीं, यहाँ पे बस इसको कट नहीं, इसको रख लेंगे, बाद में हटा देंगे। इसका फायदा ये है, अब देखो यहाँ पे स्टेट टू डूज, और यहाँ पे लिख लूंगा आपके पास ट्रिपल डॉट दिस डॉट स्टेट डॉट टू डूज, और साथ में एडिटेड डेटा, और यहाँ लिख देंगे हम इंडेक्स, जिसको हम ब्लैंक करेंगे, और डेटा, जिसको हम क्या करेंगे, ब्लैंक करेंगे। ठीक है भाई, अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी आपको, आपको यहां पर इनपुट के अंदर, तो दिस डॉट आपके पास क्या हो जाएगा, अपडेट टू डू, पास कर दिया मैंने। अब यहां चलते हैं इनपुट में, और यहाँ पे कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी, वरना ऐड करता रहेगा ये। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इफ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एडेड डेटा डॉट इंडेक्स नॉट इक्वल टू नल है, तो भाई जो मैं यहाँ पे करूंगा वो एल्स, जो आप यहाँ पे करोगे वो वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ लिखना है आपको दिस डॉट आपके पास प्रॉप्स डॉट एडेड डेटा, सॉरी अपडेट टू डू, और यहाँ पे लिखोगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एडिट डेटा डॉट इंडेक्स, इंडेक्स आपको यहां से मिल जाएगा, और दिस डॉट स्टेट डॉट टू डू, उससे आपको करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। सेव किया, रिलोड करते हैं, इससे चेंज हुआ, टेस्टिंग किया, हो गया अपडेट। ठीक है, बस यहाँ पे अब क्या करना है आपको, इस पे चेंज करना है। तो वही कंडीशन, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एडिट डेटा डॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, इंडेक्स इक्वल टू अगर नल है तो आप एक काम कीजिए, यहां लिख लीजिए ऐड, और अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, अपडेट। अपडेट हो गया, कुछ वैल्यू चेंजेस। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका ये वाला पार्ट। अब मैं इस पर क्लिक करूं तो ऐड हो रहा है ना, ये तो होना नहीं चाहिए था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक और इंडेक्स, जो कि होगा एरर, और बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होगा, फॉल्स। वही काम जो हम वहां पे कर रहे थे, बस इसमें जो ये जो आपके पास है ये पूरा कट कर लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं इफ दिस डॉट
स्टेट डॉट टू डू डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो आप ये चलाइए, अदरवाइज दिस डॉट सेट स्टेट और यहां पे एरर को लिख दीजिए आपका क्या, ट्रू, वैल्यू चेंज कर दीजिए। ठीक है, और यहां पर भी वही काम क्या करना है, दिस डॉट स्टेट डॉट एरर है तो आप एक काम कीजिए, एक पैराग्राफ रिटर्न कीजिए, उसमें लिखिए प्लीज एंटर टू डू और यहां पे लिख दोगे आपका क्लास नेम और लिखो बीटीएन, बीटीएन आपका डेंजर, सॉरी कोई नहीं, उसको टेक्स्ट बना देते हैं। ठीक है भाई, अब उसके बाद यहां पर चलते हैं। ठीक है भाई, वही काम जो हमने किया था, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसमें जो आपका यहाँ कंडीशन लगाई थी हमने और इसमें इनपुट में उसको देख लेते हैं, उसको कॉपी कर लूंगा। यहाँ चले और पेस्टेड और इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट और यहाँ पेस्ट। यहाँ पे क्या जो है आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले में आएगा फॉल्स और इस वाले में आ जाएगा ट्रू, सेट स्टेट की तो गायब। और अब यहाँ पे हिट करो। ठीक है भाई, परफेक्ट। तो ये आपके पास हो चुका है टू डू ऐप, जो कि मैंने आपको फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट दोनों में करवा दिया भाई। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से आपका टू डू ऐप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसको प्रैक्टिस करना है। देखो, अगर आपने इसको बना लिया तो आपको कंपोनेंट, कंपोनेंट लाइफ साइकिल, प्रॉप्स और स्टेट, इसके साथ काम करना आपने सीख लिया। अगर आपने इसको नहीं बनाया तो आपको इनके बारे में पता तो होगा ऊपर ऊपर से, क्योंकि जब तक हम कोड नहीं करते तब तक हमें दिक्कतें नहीं आती, और दिक्कतें आएंगी तो आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है मेरा, बाकी करेंगे कल से। कल से हम इसके एडवांस फीचर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आज जितना ही मैंने आपको बताया है उसको प्रैक्टिस कीजिए। नहीं भाई, वो तुम करोगे, तुम्हें बोला था मैंने, ये टास्क दिया था भाई, वो मैं नहीं करूंगा, वो तुम करोगे। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जो भी मैं आपको टास्क देता जा रहा हूं उसे साथ में करते जाओ। करोगे तो बने रहोगे क्लास में, वरना गायब हो जाओगे। आज देख लो अपने आप, ऐसे ही गायब होता है। ठीक है भाई, तो मेक श्योर भाई अपने ऊपर काम कर लो। ऑनलाइन में अगर आप किसी को कुछ पूछना है, कहीं पे किसी का एरर आ रहा है, वो पूछ लो। ऑफलाइन में किसी को कुछ एरर